नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सीएम योगी की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। कई राज्यों के लोगों का कहना है कि उन्हें सीएम योगी जैसा सीएम चाहिए। वहीं नूंह में हुई हिंसा को लेकर गुरुग्राम में एक महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं ने मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के फेलियर के कारण इतनी बड़ी घटना हुई। वहीं गुरुग्राम की पंचायत में भी ये मांग उठी कि हमें खट्टर जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता तो मेवात को यूपी में शामिल कर दो, योगी जी देख लेंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर सीएम योगी जैसे सीएम की क्यों मांग उठ रही है? क्योंकि सीएम योगी का मॉडल ही इतना बेहतरीन है। जी। ऐसा लग रहा है कि जहां जहां असामाजिक तत्व सर उठाते हैं, सीएम योगी की मांग होती है। यह हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स की बात है। हिंदुस्तान के बाहर भी इस बात की मांग की जाती रही है। जैसे अभी फ्रांस में हंगामा चला, जर्मनी में हंगामा चला, वहां पर भी जो सीएम योगी को जानते हैं, जो इस मॉडल को जानते हैं, जो बुलडोजर के मॉडल को जानते हैं, सीसीटीवी फुटेज से कैसे दंगाइयों के चेहरे उजागर किए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की उन आधार ताकतों को जानते हैं। वो सब लोगों ने मांग की थी कि एक बार योगी जैसी कार्रवाई यहां होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये दोनों के बीच की बात है। मेवात का जहां तक सवाल है तो ये लंबे समय से विवाद में रहा है। मेवात में विवाद हिंदू मुसलमानों का है, लेकिन हिंदू मुसलमानों के विवाद में एक बात तो ध्यान रखनी चाहिए कि हर वर्ग में, हर कम्युनिटी में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो दूसरे के लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं। और वही चीजें हर जगह देखने को मिली। एक जगह उत्तर प्रदेश में अभी जिसकी चर्चा कर सकते हैं वो है बरेली, जहां पर सोमवार के जब जब कांवड़ यात्रा निकाली गई, 2 बार हंगामा खड़ा हुआ। एक बार पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई। हंगामा इतना बड़ा नहीं हुआ जैसे कि नूंह में हुआ है, और लेकिन हंगामा हुआ जब गलियों से गुजर रहे थे कांवड़िया, 3000 के करीब कांवड़िया थे, और उनके ऊपर जो मस्जिद थी वहां की, उस मस्जिद से पत्थरबाजी की गई। आसपास के घरों से भी पत्थर चलाए गए। लेकिन उसके बाद दूसरी बार कुछ रूट में बदलाव किए गए, दुकानदारों से बात की गई और फिर शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली गई। तीसरी बार जब फिर से आज की ही बात है, जब वहां पर कांवड़ यात्रा निकाले जानी थी, तो उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने पूरे बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया। वहां पर जिन जिन इलाकों से कांवड़िया को गुजरना था, वहां पर पुलिस तैनात किए गए। ड्रोन से वहां के जो फुटेज है वो निकालने की कोशिश की गई, निगरानी की गई। उसके बाद वहां पर अचानक से एक बुलडोजर प्रकट हुआ उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले से पत्थरबाजी की घटना घटी थी। अब लोगों के अंदर इतना दहशत, डर पैदा हो गया कि अगर आज हमने पत्थरबाजी की तो ये सामने में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोजर है उसके घरों की तरफ बढ़ेगा। और इसलिए डर प्रशासन के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि लोकतंत्र है, व्यवस्थाएं हैं, सेकुलरिज्म है, तो इसका मतलब कि प्रशासन को बिल्कुल निकम्मा बना के रखो। प्रशासन के पास ताकत होनी चाहिए उन अराजक तत्वों से निपटने की, तभी उन अराजक तत्वों के अंदर भी डर पैदा होगा। और यही बात नूंह में हुई। नूंह में ये जो शोभा यात्रा निकाली जानी थी, उसके पहले जो खट्टर सरकार की विफलता की बात चलती है, उससे पहले क्या हुआ? रूट तय थे, जानकारी थी, कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर। 50-50 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, जो कि धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला था, जो सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था, दंगे की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और प्रशासन को कुछ पता नहीं, प्रशासन के पास जानकारी नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है? आपके जो सरकार के सीआईडी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं कि आपको पता नहीं है कि मेवात जैसे इलाकों में, जहां की हिंदू मुस्लिम दंगा का इतिहास रहा है, जहां के मुसलमानों की मानसिकता पहले से ही पता था
कि मेवात के मुसलमान प्रो पाकिस्तानी रहे हैं और उस जगह पर अवैध तरीके से कई कॉलोनियां बस गई, आपको पता नहीं चला। बांग्लादेशी शरणार्थी आए, रिफ्यूजी आए, यहां पर बस गए, रोहिंग्या मुसलमान आए, यहां पर बस गए, अवैध तरीके से कॉलोनियां बनी हुई है। उस समय आपको ये जानकारी नहीं मिली थी कि यहां पर चल क्या रहा है। उसके बाद जब शोभा यात्रा निकाली जानी थी, दोनों पक्ष की बात है अगर, तो शोभा यात्रा में अगर आपको पहले से पता है कि नूह से गुजरते समय हो सकता है कि हंगामा हो, संभावना इस बात की है, तो दोनों पक्ष को शांत करने की कोशिश करेंगे। यह पहला कर्तव्य काम होता है पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उस यात्रा को सही तरीके से ले जाने के लिए पुलिस व्यवस्था पुख्ता की जाए। ऐसा नहीं कि एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए, 8-10 पुलिस वाले लगा दिए और उसके बाद आप निश्चिंत हो गए। हुआ यही क्योंकि वहां पुलिस की संख्या कम थी और जो उपद्रवी हैं, जो वहां के मुसलमानों ने पहले से सोशल मीडिया पर घोषित कर दिया था कि तुम आओ हम देख लेंगे, फिर भी आप जागे नहीं। आपने ये नहीं देखा कि वहां पर गैस के सिलेंडर कैसे इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर आपने ये भी नहीं देखा कि वहां पर लोग जो रातों में मीटिंग कैसे कर रहे हैं, पत्थर कहां से आ रहे हैं, लाठी डंडे कहां से आ रहे हैं, अवैध तरीके से हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर आपने थोड़ा भी ये समझा होता तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले से आप छापेमारी कर रहे होते। दूसरी बात यह है कि वहां के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रमुख होता है, वो छुट्टी पर गए हुए हैं। उनको भी इस बात के लिए जवाबदेह बताया गया है, जिम्मेदारी तय हुई है, ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन फिर भी सरकार की फेल्यूर इसी दिशा में है कि वो पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी इस बात का पता भी नहीं और सरकार से डर भी नहीं कि इसके बाद हमारा क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह हुआ है, कई अधिकारियों के ऊपर गाज गिरे हैं और इसलिए अधिकारी भी तैनात होते हैं मजबूती के साथ। और अब जो बात की जा रही है, वही बात की जा रही है मेवात में शांति लाने की। हालांकि मनोहर लाल खट्टर बाद में जागृत हुए, उन्होंने इस बीच कड़ी कार्रवाई की है, जिससे हंगामा भी चल रहा है। नूह के कई होटल, 2-2, 3-3 होटल तोड़ दिए गए हैं जो अवैध तरीके से वहां पर बना के रखा था। और सीसीटीवी फुटेज में जो जानकारी मिली है कि इन होटल के छतों से भी पत्थरबाजी की जा रही थी, यहां पर भी भीड़ इकट्ठा हुआ था। पहले से इन लोगों ने यहां पर कॉन्स्पिरेसी की थी। हालांकि वो अवैध तरीके से, ये 2 तरीके होते हैं, एक तो आप गलत कर रहे हो और आपको थोड़े बहुत आपकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दिया जा रहा है, मतलब कि आप अवैध तरीके से वहां पर बसे हो, झुग्गी बना के बसे हो। अगर आपने परमानेंट कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, जैसा कि रिपोर्ट में बता रहा है कि 550 के करीब परमानेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर और कुछ जो अस्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से टेम्पररी तरीके से बनाए गए थे, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया है। करीब 57 एकड़ जमीन 3-4 जगह उसके आसपास के एरिया में वो खाली करवाए गए इंक्रोचमेंट से, अवैध तरीके से जो कब्जा किया गया था उससे। लेकिन थोड़ी देर हुई है जी। और खट्टर साहब ने जो ये एक्शन लिया है वो कुछ समय के बाद लिया, इसलिए वहां के लोगों के अंदर गुस्सा है। जो महापंचायत की बात है, वहां पर 150 गांवों के लोग आए हुए थे और उस पंचायत में जो बातें चली इसी बात के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या कर रहा है, किन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, उसमें गिरफ्तारियों से बचाने का तरीका क्या किया जा रहा है। अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हो तो उससे पहले क्या कर रहे थे, और आपने हिंदुओं को उन मुस्लिम अराजक तत्व के लोगों के हवाले कैसे करके छोड़ दिया, जबकि आपको पता था कि नूह के इलाके में, मेवात के उन क्षेत्रों से शोभा यात्रा को गुजरना है। ये तो एक तरीके से संजोग कहा जाए कि मौत 6 लोगों की हुई। अगर ऐसी स्थिति जैसी उत्पन्न हो गई थी, मंदिर में लोग शरण लिए हुए थे, अगर और आक्रामकता हो जाती तो 6 की संख्या बढ़ते हुए 600 भी हो सकती थी और उसके बाद खट्टर को इस्तीफा देना पड़ता। तो इसलिए इन लोगों ने 2 तरीके की मांग की कि आप या तो कठोर कार्रवाई कीजिए
योगी मॉडल को इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि योगी मॉडल का मतलब ही होता है प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, माफियाओं को हटाना, अराजक तत्वों को उसी के शब्दों में, उसी के तरीके से जवाब देना। और या तो आप ऐसा कीजिए, और अगर आपसे नहीं संभलता है, अगर हरियाणा सरकार को ऐसा लगता है कि मेवात हमसे नहीं संभल पाएगा, तो मेवात को योगी के हवाले कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का मतलब योगी का प्रदेश बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लोगों ने यह बात जो कही कि मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया जाए, योगी सब ठीक कर लेंगे, यह अखिलेश यादव के समय में नहीं कहा जा सकता था, यह मायावती के समय में नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। आज जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया हैं वो सब त्राही त्राही कर रहे हैं। कुछ को मिट्टी में मिला दिया गया, कुछ मिट्टी में मिलाए जाने के लिए तैयार हैं, और कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है। यह शांति व्यवस्था स्थापित करने का बेहतर तरीका है। जहां जहां दंगे हुए, चाहे बरेली में हो, कानपुर में हो, मेरठ में हो, मुजफ्फरनगर में हो, या फिर बुलंदशहर में हो, जहां जहां इस तरह के हंगामे हुए, वहां वहां ऐसी कठोर कार्रवाई की गई कि फिर दोबारा वैसे मामले सामने नहीं आए। यह उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के समय हर बार की बात है, हर बार हंगामा होता था, सड़कों पर तांडव होते थे। कई इलाके में, खासकर मुजफ्फरनगर से गुजरते हुए तो लगातार ये बातें देखी जाती थी कि वहां तनाव होगा, कभी न कभी दंगा एक महीने में एक आध दो बार होना ही होना है। लेकिन योगी ने पूरी तस्वीर बदल दी। अब एक भी जगह पर ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है, कहीं छिटपुट तरीके से, जहां पहले नहीं होते थे, जहां पहले ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई, वहां पर लोग हिम्मत किए, लेकिन जब कठोरता से लागू किया गया तो फिर से इन लोगों ने वहां पर भी शांति के लिए गुहार लगाने शुरू कर दी, क्योंकि शांति के अलावा और कोई विकल्प है नहीं वहां पर। अगर आप अशांति फैलाओगे तो या जेल में जाओगे या फिर जहन्नुम में जाओगे। ये बड़ी विकसित मॉडल और जिस तरीके से व्यवस्था उन्होंने लागू की है, इसीलिए आज हरियाणा जैसे स्टेट में, जहां बीजेपी की ही सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी बीजेपी की सरकार में बीजेपी के सीएम को रिप्लेस करने की बात चल रही है, और योगी आदित्यनाथ के मॉडल की बात चल रही है। मतलब अब आगे जिस तरीके से योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये तो लगभग माना जा रहा है कि अब वो पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन सबसे पहले अगर किसी सरकार ने लेना शुरू किया तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, और इसी मॉडल को अपनाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मॉडल को अपनाया। बता दें कि यूपी के सीएम योगी अपने बुलडोजर एक्शन के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। देश भर में उनके इस एक्शन की काफी चर्चा होती है। पंचायत में मौजूद कई सरपंचों का कहना है कि सीएम योगी बेहतर हैं, जो दंगइयों पर तुरंत एक्शन लेते हैं। यूपी में शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी जी खुद लेते हैं, जिससे योगी के राज में उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की घटना नहीं होती। वहीं नूह में हिंसा के बाद से ही लोग वहां के दंगइयों पर सख्ती चाह रहे हैं, और इसके लिए बार बार योगी मॉडल को अपनाने की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।